सबसे पहले यूपी के गोंडा से बड़ी खबर है। यहाँ काबू कार सरयू नहर में जा गिरी और कार के नहर में गिरने से 11 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं जहां कार नहर में गिरी हुई है और ये बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। ड्राइवर गाड़ी पर काबू नहीं रख सका और कार सीधे नहर में जा गिरी। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को सूचित किया, सूचना दी और कार सवार सभी लोग पृथ्वीनाथ मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे थे। ये जानकारी सामने आ रही है। कार में कुल 15 लोग सवार थे, जिनमें से 11 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। ये बड़ी खबर यूपी के गोंडा से है। भीषण हादसा यहां पर हुआ। दर्दनाक ये सड़क हादसा है। नहर में कार डूबने से 11 लोगों की जान चली गई है। 15 लोग हालांकि गाड़ी में सवार थे। ये कहा जा रहा है कि सभी पृथ्वीनाथ मंदिर जा रहे थे दर्शन करने और उसी वक्त ये हादसा हो गया। चीख पुकार जब वहां पर मची तो स्थानीय लोग पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। ये 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार कार का ये कहर है। सरयू नदी में यह हादसा हुआ। नहर में कार गिरी। अब क्या तेज रफ्तार की वजह से ही ये हादसा हुआ या फिर कोई और कारण है, इसकी जांच पड़ताल वहां पर की जा रही है। बहरहाल 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। इस पूरे ही हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें आपको मौके की दिखा रहे हैं। यूपी के गोंडा में रफ्तार का कहर दिखाई दिया। सरयू नदी में यह हादसा हुआ। 15 लोग इस गाड़ी में सवार थे, जिनमें से 11 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। स्थानीय लोगों की भारी भीड़ वहां पर, लोगों ने ही पुलिस को जानकारी दी। पुलिस वहां पर पहुंची, सभी को बाहर निकालने की कोशिश की गई नहर से, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 11 लोगों की मौत हो गई है। अब खबर मुंबई से है, जहां बोरीवली स्टेशन के टीसी केबिन में कुछ यात्रियों ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ भी वहां पर की। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये उसी हंगामे और तोड़फोड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ट्रेन में सफर तो कर रहे थे, लेकिन कुछ बिना टिकट के भी इनमें से लोग थे, तो कुछ के पास मान्य टिकट नहीं था। दरअसल 3 यात्रियों को लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे से पकड़ा गया था, क्योंकि 2 यात्रियों के पास फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं था, तो तीसरे के पास टिकट ही नहीं मिला। जिसके बाद कानूनी कार्रवाई के लिए इन्हें ट्रेन से उतारकर टीसी के कैबिन में लाया गया। लेकिन वहां किस तरीके से इन्होंने हंगामा कर दिया, तोड़फोड़ की, ये देखिए आप। रेलवे कर्मचारियों पर धमकाना शुरू किया इन्होंने, उनके पास से उनके साथ हाथापाई भी की इन्होंने। और साथ ही अब कहा जा रहा है इन पर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहां रखे कंप्यूटर्स को, बाकी सामान को भी इन लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान रेलवे कर्मचारी रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरोपी कर्मचारी को लगातार धमकाते हुए दिखाई दे रहा है। आरोपी ने घटना के रिकॉर्डिंग कर रहे लोगों को भी धमकाया वहां पर। और जानकारी के अनुसार इस हंगामे में रेलवे कर्मचारी और आरोपी दोनों घायल बताए जा रहे हैं। इनका इलाज करवाया गया और इलाज के बाद आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी को सौंप दिया गया है। बिना टिकट ये पकड़े गए, जिसके बाद टीसी के कैबिन में इनको लेकर जाया गया, तो वहां पर किस तरीके से तोड़फोड़ की, किस तरीके से उत्पात मचाया, हंगामा किया, धमकाया, वो सभी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। बिना टिकट पहले इनको पकड़ा गया, इनको टीसी के कैबिन में ले जाया गया, वहां पर रखा गया, इनसे पूछताछ की गई और वहां इन्होंने उल्टा टीसी के कैबिन में ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। यूपी के कानपुर से खबर है। कानपुर में एक पिता ने सड़क पर बने गड्ढे का विरोध करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया और वो पानी से भरे एक गड्ढे में लेटकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। इस नाराज पिता का आरोप है कि इनकी बेटी को हर रोज स्कूल जाने के लिए इस गड्ढे वाली सड़क को पार करना पड़ता है, जो कभी भी किसी हादसे का सबब बन सकती है। और ऐसे में पहले तो इस पिता ने प्रशासन से गुहार लगाई। जब इनकी बात नहीं सुनी गई तो ये चटाई और तकिया लेकर सड़क के गड्ढे में भरे पानी के बीच लेट गए और विरोध वहां पर जताने लगे। इन्होंने आरोप लगाया कि सड़क पर बना ये गड्ढा आए दिन हादसे की वजह बन रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। सुनिए जरा। क्या करें, बच्चे छोटे हो जाते हैं पढ़ने, हमारे बच्चे जाते हैं, सबके बच्चे जाते हैं, कई स्कूल हैं। जहाँ तक कि यहाँ के जो है जितने भाजपा के नेता और विधायक यहाँ रहते हैं, कोई नहीं सुनता है, तो क्या करें। अब खबर दिल्ली से है, जहां अचानक सड़क धंसने से हड़कंप मच गया। घटना बलीमारान इलाके की है, जहां सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक से सड़क धंस गई वहां और उसमें एक ट्रक फंस गया। सड़क धंसने से वहां कई फुट गहरा गड्ढा भी हो गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान वहां गुजर रहे लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है। हालांकि इसके लिए बारिश को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बारिश में जलभराव से सड़कें कमजोर होने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल तो प्रशासन पर भी उठते हैं, जिस पर इन सड़कों को बनाने का, इनके रखरखाव का और बारिश के मौसम में उचित जल निकासी की जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी सही से निभाते, जिम्मेदारी सही से उठाई जाए तो शायद ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। मूसलाधार बारिश के बाद गंगा नदी का उफान अब वाराणसी को खौफजदा कर रहा है। लगातार होती बारिश की वजह से वाराणसी से बाढ़ का संकट यहां पर गहरा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हालात यह है कि पानी अब नदी से निकलकर सड़कों को अपने आगोश में ले रहा है। काशी के 80 इलाके में इसकी वजह से हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। घाट से सटी सड़कें पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। कहीं कहीं तो ये पानी मकान की पहली मंजिल तक पहुंचता हुआ दिख रहा है, जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों की मुसीबत कई गुना बढ़ गई है। मुसीबतों में इजाफा हो गया है। सड़कों पर नाव चल रही है और हालात को देखते हुए इलाके में जवानों को तैनात कर दिया गया। गंगा के उफान की वजह से बीती रात से अभी तक सड़क पर 2 से 3 फीट पानी जमा हो चुका है, जिससे यहाँ के लोग सहमे हुए हैं। तस्वीर हम आपको किसी तटवर्ती क्षेत्र, नदी, तालाब की नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि काशी के सड़कों की दिखा रहे हैं, जहां पर मां गंगा का पानी पहुंच चुका है। ये देखिए, ये वाराणसी के 80 क्षेत्र के वो होटल हैं, दुकान हैं, जो अब पूरी तरह से जल के आगोश में समाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ऊंचे मंजिले पर लोग मदद की आस में भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए कि निश्चित ही जल स्तर बढ़ने की वजह से जो गंगा तटवर्ती क्षेत्र के बाद अब काशी के सड़कों की तरफ भी पानी लग चुका है। जल पुलिस के, एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं और इस बात का खास ध्यान रख रहे हैं कि अगर कहीं लोगों को ज्यादा दिक्कत है तो उन्हें जो आवश्यक सामान है वो मुहैया कराया जाए। हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाएं कि ये देखिए, ये तटवर्ती क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये काशी की सड़कें हैं और यहाँ पर अब पानी पहुंच चुका है। और वहीं प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदियों का पानी उफान पर है। बाढ़ की वजह से पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। लगातार बारिश होने की वजह से लोग यहां पर बेहाल हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया है। हालात ये है यहाँ की गलियों में नाव चलने लगी है। करेला बाग इलाका है जहां बाढ़ की सबसे ज्यादा मार पड़ी है लोगों पर। लोग अपने सामानों के साथ यहां से निकलना शुरू कर चुके हैं और कई इलाकों से तो लोग पहले ही जा चुके हैं। खबर ये भी है, घरों में पानी घुसने से सारा सामान इनका खराब हो गया है। कई सामान तो डूब गया है। घुटनों तक पानी भरा होने की वजह से लोग खर्ता उठाकर आने जाने पर मजबूर हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे इस तरीके से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोग अपना सामान निकालकर यहां से अब सुरक्षित जगहों की ओर निकल पड़े हैं, क्योंकि सारा सामान इनका खराब हो रहा है। लोगों की शिकायत है कि बहुत सारा सामान तो इनका डूब गया, कुछ सामान खराब हो गया है और अब इनके पास एक ही विकल्प है कि यहाँ से जो बचा कुचा सामान है उसको उठाएं और सुरक्षित जगह पर चले जाएं। हम लोगों का घर था वसियाबाद मदरसा के बगल में, तब हम लोग यूपी के बलिया में गंगा नदी का उफान लोगों के लिए सबसे बड़ी आफत बन गया है, जहां गंगा नदी के कटान की वजह से नदी किनारे बने घर जमींदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे बलिया में एक पूरा का पूरा मकान गंगा नदी में समा गया। नदी के कटान की वजह से ये मकान पहले पूरी तरीके से जर्जर हो गया और इसके बाद पूरा का पूरा मकान, ये देखिए आप, वो ढहकर पानी में समाता हुआ दिखाई दे रहा है। गांव के लोग ये मंजर देखकर खौफजदा हैं, डरे हुए हैं और नदी किनारे बनाए गए सभी लोगों को, जो घर बनाए गए हैं लोगों की ओर से नदी के किनारे, उनमें डर का माहौल है, वो डरे हुए हैं। ये तस्वीरें बलिया के बैरिया तहसील के नौरंगा गांव की बताई जा रही है, जहां पर गंगा नदी का कटान लगातार जारी है और ऐसे में कटान की जद में आने की वजह से ये घर गंगा नदी में इस तरीके से समा गया। एक पूरा का पूरा घर पहले जर्जर हुआ और उसके बाद इस तरीके से गंगा नदी में समा गया। यूपी के बलिया में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। गंगा का पानी कई गांव में घुस चुका है। हालात इतने खराब हैं कि जो घर नदी किनारे बने हैं वो ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। पहले मिट्टी का कटान हुआ, फिर पेड़ टूटा और फिर आशियाना पलक झपकते ही गंगा में समा गया।
ये सिलसिला यहीं नहीं थमा, पड़ोस का एक और घर भी गंगा की जद में आया और घर ने भी जल समाधि ले ली। घर गिरते रहे और चक्की नौरंगा गांव के लोग हादसे से बेपरवाह होकर वीडियो बनाते रहे। सोचिए अगर ये मिट्टी का कटान और ज्यादा बड़ा होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है, जिसकी एक और तस्वीर सामने आई है, जहां नाला पार करने के दौरान एक पिकअप गाड़ी बीच में ही फंस गई और इसके बाद वहां हड़कंप मच गया। तस्वीरें कंगेला नाले की हैं, आपको हम दिखाते हैं, जो चुराह उपमंडल के नकरोड चाजू मार्ग पर है। यहां से एक पिकअप सवार नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक ही नाले में आए बहाव में इसकी गाड़ी फंस गई और 6 जुलाई को बादल फटने के बाद नाले पर बना पुल टूट गया था। ऐसे में इस नाले के जरिए ही गाड़ियां दूसरी तरफ जा रही हैं। हालांकि बीच बीच में नाले में पानी आने से यहां गाड़ियां फंस जा रही हैं, जिन्हें मजदूरों की मदद से पार करवाया जा रहा है। आम लोग अब उनके सामने भी सिर्फ यही पुल है सहारा इधर से उधर जाने के लिए। आज किस तरीके से यहां हादसा हुआ, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भारी बारिश के बाद हालात खराब होते हुए दिखाई दिए। तेज बारिश की वजह से शहर के चौक चौराहों पर सड़कें पानी में पूरी तरीके से डूब गई हैं और इसके बाद अचानक ही पानी का भंवर बना, ये देखिए आप, और पानी सड़क के नीचे जाते हुए दिखाई दिया। लोग इस तस्वीर को देखकर हैरान हैं। वहीं जब सड़क का पानी सूखा तो नजारा हैरान करने वाला भी था, क्योंकि सड़क के बीच में एक कुआं नजर आया और पता चला कि ये कुआं सालों पुराना है और सड़क बनाते समय ठेकेदार ने इस कुएं में मिट्टी नहीं डाली थी, सिर्फ इसे ऊपर से ढककर सड़क बना दी थी कहा जा रहा है। और ये यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कि ठेकेदार की ये करतूत किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। वहीं तेज बारिश में सड़क टूट गई और ये कुआं एक बार फिर से सामने आ गया, जिसे देखने के बाद अब लोग सड़क बनाने वाले ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हनुमानगढ़ का ये मामला है, ये गड्ढा पहले से ही था। कहा जा रहा है कि जब सड़क बनाया गया ठेकेदार ने इसको अच्छी तरीके से नहीं जबलपुर में सेब से लदा ट्रक पलट गया और यह हादसा तब हुआ जब चंडीगढ़ से रायपुर जा रहा ट्रक मीरगंज में एक गाय को बचाने के चक्कर में पलट गया। ट्रक पलटते ही सड़क पर चारों ओर सेब ही सेब दिखाई दिए। इस बीच मौके पर भीड़ पहुंच गई और भीड़ ने सेब की पेटी लूटने की कोशिश वहां पर की, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को भगाने के लिए लाठीचार्ज किया। हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। ट्रक पलटने से ड्राइवर को हल्की चोट भी वहां पर आई है। इस ट्रक में 900 पेटी सेब लदा हुआ था, जो रायपुर से ले जाया जा रहा था। और जैसे ही ट्रक पलटा वैसे ही वहां पर भीड़ जमा हो गई और सेब जो वहां पर बिखरा हुआ था उसको लेने की होड़ लोगों में दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ से रायपुर ये ट्रक जा रहा था, अचानक से पलटा ट्रक और उसके बाद सेब की चोरी के लिए लोग यहां पर जमा हो गए। यूपी के झांसी में जान की बाजी लगाते हुए खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है, जहां एक युवक डैम की दीवार पर चढ़ गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि युवक की स्टंटबाजी न केवल खतरनाक है बल्कि जानलेवा भी हो सकती है। जरा सी चूक उसकी जान ले सकती है, क्योंकि युवक डैम की दीवार पर कभी खड़ा होता है तो कभी चलकर स्टंटबाजी करने लगता है। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर झांसी के भसनेह डैम की है, जहां जान को जोखिम में डालने वाली स्टंटबाजी कर युवक खुद को हीरो समझ रहा है। वो अपने हाथ ऐसे ऊपर उठाता है जैसे कोई महान काम कर लिया हो, लेकिन वो भूल गया कि उसकी ये मूर्खता उसकी जान ले सकती है, क्योंकि डैम में इतना पानी है, अगर वो फिसल गया तो पता भी नहीं चलेगा। हालांकि किस्मत अच्छी होती है कि युवक सही सलामत बच जाता है, लेकिन वहां मौजूद लोगों की धड़कन इस स्टंटबाजी को देख जरूर बढ़ जाती है। राजस्थान के सिरोही में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिससे 20 यात्री घायल हो गए। गनीमत ये रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। ये हादसा नदी किनारे गाद जमने से हुआ, क्योंकि जब बस नदी किनारे बने पुल से गुजर रही थी तब वहां बड़ी संख्या में गाद जमी हुई थी, जिससे बस स्लिप हो गई और देखते ही देखते नदी के पास खड्डे में जा गिरी। जैसे ही बस पलटी, यात्रियों में हड़कंप मच गया। कई यात्रियों को गंभीर चोट आई, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है सभी यात्री गुजराती पर्यटक थे जो घूमने के लिए आए थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। दरअसल लगातार बारिश हो रही है, कई जगह बारिश का पानी भर जाता है जो धीरे धीरे गाद की शक्ल ले लेता है, जिसकी वजह से कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं। मुंबई में आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है।
मुंबई से सटे उल्लासनगर में जो कुछ हुआ वो परेशान करने वाला है। यहाँ स्कूल से लौट रही बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया। स्कूल से पैदल घर आ रही थी कि बच्ची को रास्ते में आवारा कुत्तों ने घेर लिया। उनके हमले से बचने के लिए कंधे पर स्कूल बैग टांगी बच्ची उनके बीच से भागी, लेकिन चंद सेकंड के अंदर कुत्ते उस तक पहुंच गए। उसके पीछे कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 कुत्ते पड़े हुए, जबकि 5वां कुत्ता भाग गया था। एक कुत्ते ने पैर पर हमला किया और फिर उसके कपड़े पकड़ लिए थे। इस बीच बच्ची को चीखता देख आसपास मदद के लिए दौड़े लोग। सामने की दुकान से दुकानदार और गली में आ रहा युवक भी बच्ची को उठाने के लिए दौड़े। दुकानदार बच्ची के पास पहुंचा और उसने गोद में उठाकर बच्ची को दुकान के अंदर ले लिया। उल्लासनगर कैंप नंबर 5 में हुई घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने महानगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।